ये कोई हमारा सियासी तकरीर या मुकाबलाबाजी नहीं है। और जहाँ आने का भी आपने देखा है कि हमने ये नहीं कि इनको तकलीफ दी है। मैंने बहुत कम लोग बुलाए कि हमारा टारगेट था कि हम सिर्फ 25 लोग बुलाएं जो सिर्फ नबीना हो। ये बाकी लोग जो है ना वो इनके वारसीन हैं सर, इन्हें साथ लेके हैं। और जहाँ पे हमारी सभा गुल हैं, ये मुख्तलिफ NGOs के साथ और इनके अपने भी अदारे रजिस्टर्ड हैं। ये इस्लामाबाद से है और ये पिछले तकरीबन 7-8 साल से मेरे साथ स्पेशल पर्सन के लिए काम करती है। इसकी मेहरबानी, ये खुद ट्रांसजेंडर है लेकिन ये मेरे जैसे आम शहरी जैसे लोगों की खिदमत करती है। और जब भी इसे हफ्जाबाद बुलाया जाता है ये आती है, साहब मैं आपकी मशहूर हूँ। तो कन्ना साहब, यहाँ पे हमारा मकसद क्या था कि इन लोगों को इनके हकूक़ की बात बताना। मैंने पूछा आपके पास वाइट स्टिक है? तो मेरी एक तो बहनों ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती है मुझे चलना नहीं आता, मुझे इसको इस्तेमाल करने का ना तरीका नहीं आता। उससे बताया कि वाइट स्टिक से आप सिर्फ चलेंगे नहीं बल्कि ये आपकी अलामत है। आप रोड पे हैं, आप नबीना हैं। एक ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि आप सामने नबीना आ रही है? आपने गली क्रॉस करनी है, रोड क्रॉस करनी है, नाली है, पानी है। एक आम शहरी ऐसे धक्का लगा के चला जाता है, उसे नहीं पता कि आप नबीना है। वाइट स्टिक हुकूमती सतह पे आपकी एक अलामत है, वो शो कराता है कि ये पाकिस्तानी शहरी नबीना है। उसके लिए ट्रैफिक का रुक जाना, उसको आम शहरी चाहे वो वक़्त का वज़ीर आज़म है, उस पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो उसका हाथ पकड़ के उसको साइड पे करे, उसको रास्ता दिखाए। दूसरा, जहाँ पे गली ऊपर नीचे चल रही है, टूटी हुई है, कीचड़ है, वाइट स्टिक से उसकी छठी इस काम करती है कि उसका बैलेंस क्या है, वो कितने फलांग पे है, उसने कितने स्टेप पे नाली क्रॉस करनी है, गली को कैसे, या दीवार का सहारा, ऐसे ऐसे उन्हें पता चल जाता है। यहाँ पे इनसे ये बातचीत की गई है। और फिर दूसरा सवाल मैंने किया, आज तक आपने वाइट स्टिक ली क्यों नहीं? यहाँ पे जो हमारे पास 25 लोग आए थे, सिर्फ 2 सरकारी मुलाजमीन, एक हाफिज फदा, एक सुहेल साहब, जिनके पास वाइट स्टिक थी। और मैंने कहा आपकी तो जब बेकार है, टूटी हुई है, बैलेंस नहीं है, महंगाई है। अक्सर जो लोग इस शोर को समझते हैं वो वाइट स्टिक लेने के लिए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम पिज़्ज़ा बच्चे के आर्डर पे मंगवा लेते हैं, बर्गर मंगवा लेते हैं, अपनी नुमाइश के लिए ब्रांड पहनते हैं। लेकिन क्या अगर मेरी गली मोहल्ले में एक औरत है, वो नबीना है, मुझे भी चाहिए मैं अपनी जेब से उसे एक स्टिक लेके दूँ कि बहन आप इसे इस्तेमाल करें। ये गली मोहल्ले, हमारी सोसाइटी पे, हमारे कबीले पे, हमारी रियासत पे फ़र्ज़ है। और यही छोटी छोटी बातें थी। मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी, काफ़ी बातें हो चुकी हैं सर। और अब मैं सभा को दावत दूँगी कि आप शहर शहर, गांव गांव, गली मोहल्ला घूमती है। ये चौथे दिन से अपने घर से निकली हुई है, IG के साथ मीटिंग की है, फिर साहिवाल गई है, साहिवाल से फैसलाबाद गई है, फैसलाबाद से ये कल 1 बजे से लेके आज तक मेरे साथ है। इस दौरान इसने कुछ डिपार्टमेंट विज़िट किए, सिविल सोसाइटी विज़िट की, कुछ सियासी लोगों को मिली। इसका एक अपना है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमें ट्रांसजेंडर नज़र आता है हम हंसना शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ने इन्हें एक मुकम्मल मेरे जैसा, आप जैसा इंसान बनाया। हमने क्या किया, इनको अपनी खुशियों, अपने फंक्शनों की जीनत बना दी है। और मैं इसे माँ का दर्जा देती हूँ। ये बड़े फ़ख्र से कहती है कि आज मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। और मुझे भी बड़ा फ़ख्र होता है कि ये मेरे शहर में आई है, मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डील करती है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में इस वक्त सैमा जो है सबा गुल की शगीरत है। मुझे फ़ख्र है कि सैमा आज एक सरकारी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में सरकारी एम्प्लॉई है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मैं किसी NGO प्लेटफॉर्म पे कहती थी कि सैमा आप आएँ, तो वो कहती थी बाजी वहाँ मुझे क्या मिलेगा। आज जब मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाती हूँ, वो सैमा उठ के खड़ी होकर मुझे सूट मारती है कि बाजी आपकी आगाही से, आपके प्रोग्राम से आज मैं आज इस अच्छी जगह पे हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इसी पे फ़ख्र करती हूँ। इसी मुख्तलिफ लफ्ज़ के साथ मैं कहती हूँ कि जी सबा गुल आप अपनी बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आप आए। बेटा आप इधर से लेके आए, इधर चेयर रखा दें, ये चेयर आ आगे दे आओ ना।
पढ़ती हूँ, मैं भी अल्लाह के आगे सजदा देती हूँ, मैं भी एक नबी का होती हूँ। कुछ अल्फाज नासिर पसंद लोगों की तरफ से हमें मिलते हैं, जहाँ की मुलाकात होती है कहते हैं वला कोला वला कुव्वत, यानी कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ। अल्लाह की तख्लीक एक ऐसी तख्लीक है, उससे मेरा कोई हिंदू इंसान भी उससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो फिर इंसान हैं, इंसान लोग तो देखने वाले हैं। मेरे ख्याल में हम सबको इस चीज़ को सोचना चाहिए, चाहे कोई नाबीना है, चाहे कोई टांगों से मजबूर है, दिमाग से मजबूर है, या मेरी तरह का एक जेंडर है, मगर इस चीज़ को साइड पे करें। हम एक इंसानियत को उजागर करना चाहिए, हम एक इंसान हैं। मैं एक अंग्रेज़ से मेरी मीटिंग हुई, उसने बहुत सारी कैटेगरियाँ मेरे सामने रखने के बाद उसने एंड में कहा यानी कि सबा हम इंसानियत पे काम करते हैं। मैं वो ट्रांसजेंडर हूँ जिसने इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर फ्री 7 डिस्पेंसरियाँ खोली। मैं वो ट्रांसजेंडर हूँ जिसमें आप लोगों के बच्चों को कुरान का हाफिज बना रही हूँ, दीन का रास्ता दिखा रही हूँ, 4 मेरे मदरसे चाहिए। मैं वो ट्रांसजेंडर हूँ जिसने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मिलकर गवर्नमेंट के साथ यानी कि आज चौथा महीना है, यानी कि मैं एक स्कूल उनके लिए मैंने खुलाए हैं, जहाँ 10,000 वजीफ़ा, दोपहर का खाना, गाड़ियाँ उनको हमने दी। क्योंकि ये हमारे सियासी लोगों का काम था, हमारी गवर्नमेंट का काम था। हमने अपना एफर्ट खुद किया, खुद जंग लड़ी। आप सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, राइट आपके अंदर है, राइट आपकी ज़बान है, राइट आपकी आँखें हैं, राइट आपका दिमाग है, राइट आपके हाथ हैं, राइट आपके पाँव हैं। अगर आपने राइट पे आप अपनी ज़बान को नहीं खोलेंगे, कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से मैं एक अनपढ़ होने के रिश्ते मैंने बड़ी जगह से ट्रेनिंग दी। मैंने सिर्फ एक बात की, जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का मैसेज है उसे हमें कंप्लीट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है क़यामत तक तो हम उस मैसेज को कंप्लीट नहीं कर सकते। हम मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ के पीछे हम कुछ और हो जाते हैं। और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए हमें ऐद करना चाहिए, कभी भी हम किसी डिसेबल को, किसी माजूर को, किसी ट्रांसजेंडर को कभी भी हम कमज़ोर ना समझें। इसको अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना होती तो वो इस दुनिया को किसने पूरा करना चाहिए। आप देखें जानवर भी हैं, अगर इसको हम विरासत मदीना कहते हैं, विरासत मदीना के अंदर तो खुदा ने यानी कि हर जगह पे आप देखें यानी कि कुत्तों के भी असूलत है, कुत्तों को भी राइट दिए जाते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में हम जिन परस्ती खुलकर हो रही है और खरीदा फरोख्त खुलकर हो रही है, टांगे खींच रहे हैं, हर तरह जिस तरह भी अगर बात करो, मैंने उमर ट्रैफिकिंग के ऊपर बात की, गवर्नमेंट मुझसे सवाल करती है ये क्या चीज़ है, ये ट्रांस कहाँ बिक रहे हैं, इनको कौन बेच रहा है, ये किस तरह। यानी कि पहली बात ये यानी कि हमारे ख्वाजा सना यहाँ मौजूद हैं, इनको माँ बाप ने बेचा नहीं बेचा, इनको किसी ख़ानदान के उसने बेचा नहीं बेचा। हमें इसी तरीके से जो हमारे अंदर काली बेड़ियाँ मौजूद हैं, लाखों और करोड़ों में आगे हमें सेल परचेज कर देते हैं। उस किस कानून के मुताबिक सन 2018 का जो एक्ट पास किया गया था, उस कानून के अंदर शिक्के मौजूद हैं, जो किसी को भी बेचेगा 10 लाख रुपये जुर्माना, 7 साल कैद किए गए। और इसी मुताबिक मेरी IG पंजाब से भी मीटिंग हुई। मैं तमाम तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों को उन तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों को मैंने ही आगे अपील की, वो आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यानी कि मेरी ट्रांसजेंडर कमेटी को इज़्ज़त मिलने लगी। अब आखिर में मैं यही कहूँगी, ये तमाम सिरा यानी कि रुखसाना भट्टी को जाता है। मैं इतने सालों से इसके पास आती हूँ, मैं अक्सर एक सवाल करती हूँ इससे, मैं कहती हूँ इतने लोग क्यों NGO बना देते हैं, सही सलामत लोग क्यों नहीं बनाते। अगर हम बनाते हैं तो हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है, या अपना पेट भरने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए ये काम करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं आज दूसरा दिन आई हूँ, मुझे पता है यानी कि इसने ये तमाम इंतज़ामात किस तरीके से की और कैसे की। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है इसको देखकर। मुझे मायूसी उन लोगों की तरफ से हुई जो लोग लारा लगा कर ना बाद में टाइम पे इनकार कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर किसी के मुंह में एक निवाला चले जाएगा, आपको पता नहीं उसका कितना सवाब मिलेगा। अगर किसी की हौसला अफजाई की जाएगी, आपको पता नहीं अल्लाह की बरगाह में आपका
कितना हौसला बुलंद हो गया। थैंक यू। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहतरम रिटायर्ड कर्नल अली अहमद अवान साहब, साबिक ज़िला नाज़िम हाफिज़ाबाद, जनाब चेयरमैन प्रेस क्लब, जनाबा रुखसाना भट्टी साहिबा और हमारी ट्रांसजेंडर की नुमाइंदा सबा गुल साहिबा, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल 15 अक्टूबर को ये नाबीना अफराद का आलमी तौर पे दिन मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल ब्लाइंड डे का नाम दिया जाता है। तो इस सिलसिला में मेरी ये अर्ज़ है, जैसा कि सबा गुल साहिबा ने भी फरमाया कि माशरे का हर वो फ़र्द जो एक स्पेशल हैसियत रखता है, चाहे उसको आँखों की माजूरी है, हाथ पाँव की माजूरी है, या वो पैदाइशी तौर पे ट्रांसजेंडर है। अब इन सारे अवामल के अंदर जो हमारा ही कोई भाई होगा, कोई बेटी होगी, कोई बेटा होगा, इसमें इन माजूरियों में उसका अपना कोई कसूर नहीं होता। आज जो मैं अल्लाह की इन नेमतों से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मेरे पास आँखें भी हैं, सुनने की ताकत भी है, हाथ पाँव भी सलामत है, कल कला कोई जानता है कि जो मैं इन नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करता, कल मैं भी किसी इस नेमत से महरूम हो सकता हूँ। तो फादी कहिए आलाई रब्बी कुमा तज़िबान, तुम मेरे रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। लेकिन कोई ऐसा फर्द जो किसी नेमत से महरूम हो चुका होता है, तो इंसानियत के नाते ये हम सब पे एक फ़र्ज लागू हो जाता है कि ये जो स्पेशल फ़र्द हमारे सामने, हम सब मिलकर इसकी देखभाल करें। मैं यकीन करें सबा गुल की बातें सुन रहा था तो मुझे अपने अंदर शर्म महसूस हो रही थी कि हम सब लोग जो अकल भी रखते हैं, शक्ल भी रखते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला के दिए हुए अज़ाब ही सलामत है, हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। और ये मेरी एक इंतहाई मेरी बहन कह लें, मेरी माँ कह लें, जो अपनी स्पेशल अफराद के लिए ये अपनी लेवल पे क्या करें, ये हम सब लोगों के लिए एक सबक है। ये इन्होंने हमें एक लेसन दिया है कि मैं अपनी इस पैदाइशी माधुरी को माधुरी नहीं बना रही। ये वो माधुरी थी जिसमें इसके पैदा होते हुए इसका कसूर नहीं था, ना ये अपने तौर पे इसने पैदा किया, लेकिन इसने इसको अपनी ताकत बनाया है। तो हम हर बंदा जो यहाँ पे आज तशरीफ़ फरमा है, जो पूरे अदा के साथ यहाँ पे सलामत बैठा हुआ है, क्या हम अपने पूरे सलामत अदा को अपनी ताकत बना के मजदूर लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। हमारे जो स्पेशल अफराद हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने किसी भी तरीके से उनकी आंखों की बीनाई ले ली है, तो क्या वो इस रूह के मुस्तक हैं कि उनको किसी जगह पे बिठा दिया जाए बेकार कि वो मांगे और अपना गुजारा करें। क्या हम उनके लिए कोई स्पेशल काम नहीं कर सकते? क्या उनको हम कोई हुनर नहीं सिखा सकते कि जिसकी बिना पे वो अपनी इस माधुरी को बहाना ना बनाए, इस माधुरी को अपने आड़े ना आने दे, और ये ना कहे कि मैं क्योंकि आंखों से माधुर हूँ, देख नहीं सकता, तो इसकी बिना पे मैं लोगों की इमदाद का मुस्तहिक, वो माशरे के कार आमद अफराद बने। और ये हम पे मेरे अल्लाह की तरफ से, मेरे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दीन की तरफ से भी ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ लागू होता है कि मैं अगर साहिब हैसियत हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ तो इन लोगों के लिए मैं करूँ।
मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि कर्नल अली अहमद अवान साहब सन 2001 से लेके तो 2005 तक ये हमारे ज़िला के नाज़िम थे। बड़ी अल्लाह पाक ने इनकी पावर और हसीयत दी। उन दिनों में मैं भी MPA की हैसियत से असम्बली में चला गया 2002 में। तो मुझे स्पेशल हेल्थ का पंजाब का चेयरमैन बना दिया गया। तो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर भी फ़राइज़ लागू हो गए कि आपने भी काम करना है, ईमानदारी से करना है और लोगों की भलाई के लिए करना है। तो उस वक्त मैंने अपने ज़िले का सर्वे करवाया तो मुझे हैरत हुई देख के कि मेरे ज़िले के अंदर 3814 बच्चे उस वक्त स्पेशल थे, जो या गूंगे बहरे थे या वो डाउन्स बेबी थे या माजूर थे। उनका ना कोई स्कूलिंग का बंदोबस्त था, ना इस तरह का कोई सिलसिला इधर नहीं था। वो मैंने एंडेवर की अपने तौर पे ये सोच के कि अगर मैं 3814 बच्चों को मुआशरे का कार आमद फर्द बना सकता हूँ तो हो सकता है यही मेरा एक तोशा मैं अल्लाह के पास लेके चला जाऊँ कि या अल्लाह मैं तो दुनिया से यही लेके आया। फिर मैंने यहाँ पे स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन बनाया इन्हीं स्पेशल बच्चों के लिए, उनके लिए बस का बंदोबस्त करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने मेरे नाम लिखना था कि 3814 बच्चों का पूरे ज़िले के जो माजूर थे उनके लिए आज भी वो स्पेशल स्कूल मौजूद है, जो कि थाना सदर के साथ उसकी बिल्डिंग है। उन बच्चों को मुख्तलिफ गाँव से लाने के लिए यहाँ पे बसें भी मौजूद हैं और वो अपनी अपनी जगह पे स्पेशल इसातिज़ा हैं उनके, जिनसे वो तालीम हासिल करते हैं। तो इसी तरह आज चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, राय साहब तशरीफ़ फरमा है, कर्नल साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे माशरे के अल्लाह ने इनको प्रिविलेज्ड पर्सन बनाया हुआ है और ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। रुखसाना भट्टी हमारी बहन, ये यकीन करें जितना लोगों को मोटिवेट करती है और हमारे जैसे लोगों को, बेकार लोगों को भी स्ट्रीम लाइन में लेके तो उनको परसुएड करती हैं कि आप माशरे के लिए काम करें। तो इस तरह के लोग हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है मेरे ज़िला के अंदर और मैं इंशाल्लाह इनके साथ मिलके जो हमारे नाबीना बेटे हैं या बेटियां हैं यहाँ पे, उनके लिए जो हमारी ड्यूटी लगाएंगे कम अज़ कम मैं तो अपनी हैसियत में उसके लिए हाज़िर हूँ। वो माली लिहाज से, वक्त के लिहाज से हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा मरबूत प्रोग्राम बनाया जाए कि जिसके अंदर आके हमने माजूरी को भीख नहीं बनाना, माजूरी को ताकत बना के तो इनको अपने पाँव पे खड़ा करना। तो इस तरह का जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह आप मुझे अरावल दस्ते में पाएंगे और सबसे आगे इंशाल्लाह मैं खड़ा हूँगा, आप पीछे से निकल आ जाइएगा बस। तो इंशाल्लाह मैं जो भी ड्यूटी लगाएगी दिलो जान से, सिद्के दिल से मैं हाजिर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, सही बात है, आपके लफ्ज़ ही सर मेरे लिए सरमाया है। और इंसान के अल्फाज जो होते हैं ना वो मामूली नहीं होते, वो आपके अंदरूनी जज्बात की अक्कासी कर देते हैं, फौरी तौर पे नहीं बोले जाते। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं प्रेस के हवाले से करूँगी कि अभी मेरी शादी भी नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, ये मैं 2000 से पहले की बात कर रही हूँ, तकरीबन 1990 से लेके जिना हाल था। फिर जब हमारा तहसील से ज़िला बन गया, फिर ये प्रेस क्लब अलहदा हो गया। आप यकीन जाने मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, मैंने जब भी जिना हाल की बात की मुझे फौरी तौर पे अवेलेबल है। कोई भी प्रेस चेयरमैन है, इनके आपस में ग्रुप बंदी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैंने जिसको भी कॉल किया है कि जी आज मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने फौरी तौर पे, अगर चाबी अवेलेबल नहीं भी, कोई प्रोग्राम चल भी रहा है तो वो कहेंगे बाजी अगर आप सुबह कर लेना तो शाम को कर लेना। देखिए मीडिया हमारी अक्कासी करता है, वो हमारा दूसरा आईना है और मुझे इनका बहुत सहारा मिलता है। तो चेयरमैन साहब मैं आपकी मशहूर हूँ। तमाम जितने भी मेरे मीडिया के भाई हैं
सम टाइम ऐसा होता है, एक मैं होती हूँ, 2 लोग होते हैं, 4 मीडिया वाले मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं फ़ख्र करती हूँ आफलाबाद की मीडिया की टीम पे और प्रेस पे। साथ ही जो डॉक्टर साहब ने बात की है, सर मैं अपने कल्चर के मुताबिक एक पंजाबी में मिसाल दूंगी। जब घर में हम कभी बकरे का थोड़ा सा गोश्त बनाते हैं ना, कोई मेहमान आया हो, मेहमान जब शौक से खाता है, हांडी खाली हो जाए ना, अगर आप सुनते नबी समझ के मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो खुशी होती है कि मेरा खाना किसी को पसंद है। इसी तरह आज मुझे खुशी हुई है, मैंने 25 वाइट स्टिक मंगवाई, तो पता नहीं मैं पूरे ज़िले से 25 नबीना इकट्ठे कर पाऊँगी या नहीं, सैल नहीं होंगे। स्टिक रखी हूँ, मेहमान आ जाए, लेने वाला कोई नबीना ना आए, तो ये मेज़बान की इंसल्ट होती है। मुझे फ़ख्र है, ये 2-3 दिन के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया। मैंने बड़ी मुश्किल से वाइट स्टिक इकट्ठी की, मुझे परचेज़ करना नहीं आती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे पता चला लाहौर आप फ़लाँ मार्केट से लें, इनकी इतने से लेके इतने तक कीमत है। तो मैंने अपने ज़हन को थोड़ा सा इस्तेमाल किया, मैं 25 लोगों को ना इस दफ़ा भेज करती हूँ, अगली दफ़ा ज़्यादा मंगवा लेंगे। और मुझे फ़ख्र है कि जहाँ पे मेरे पास इस वक्त 2-4 लोग कह रहे थे कान में बाजी हमें वाइट कैन नहीं मिली, आप ऐसा समझें कि वो आपको मिल गई है। मैंने ये भी लोगों से मांग कर मिलते करके मंगवाई हैं, मैं 2 और मंगवा लूँगी, 4 और मंगवा लूँगी, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। ये आप मत भूलें कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो बाजी रुखसाना पता नहीं कल हमें वाइट स्टिक नहीं देगी, बल्कि आप पूरा साल मांगते रहें, जितने भी नबीना हैं जिनके पास नहीं है मैं दूँगी, चाहे कहाँ से दूँ। तो इस तरह के भाई हूँ साथ, तो मेरा ख्याल है मुझे परेशान नहीं होना चाहिए वाइट स्टिक के लिए। तो ये आप मैं भाइयों के लिए स्पेशली कह रही हूँ कि आपने ये नहीं सोचना कि हमें नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि आज आप मांग रहे हैं। जिन बच्चों को पता नहीं था कि वाइट कैन क्या है, जिनको इस्तेमाल नहीं आता, जिनको उसकी अलामत का नहीं पता, आज वो लोग मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरी ये कोशिश कामयाब हुई है। दूसरा, मैंने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की है आपकी रिफ़्रेशमेंट के लिए। सर उसमें भी इनका ये जो दिन होता है ना, ये मेरे साथ सेलिब्रेट करके बड़ा खुश होती है। 3 दिसंबर और 15 अक्टूबर मैं हैरान होती हूँ कि ये फ़ोन करके पूछते हैं कि बाजी इस दफ़ा आप क्या कर रही हैं। मेरी कोशिश होती है मैं इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ, बल्कि इनको आने जाने का टिए दूँ, और सिर्फ इनको तकरीरें ना सुनाऊँ, बातें ना सुनाऊँ, इन्हें मेरी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गली मोहल्ले में टीवी पे बातें सुनते, मैं इनके साथ प्रैक्टिकल, हमारे एडीजी साहब आए हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ कि मैंने उनको देखा हुआ नहीं है। इनडायरेक्ट डीसी साहब ने कहा है कि मैडम का प्रोग्राम है जी, वो बहुत अच्छे काम करती हैं, आप जाएँ। जब वो आए तो वो कह रहे हैं जी मैं एडीजी साहब हूँ, और हमने तकरीबन वहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से इनके साथ फ़ोटो सेशन लिया है, इन्हें वाइट पेन दी है, एक-एक बच्चे का इंटरव्यू किया है, उनका एड्रेस पूछा है कि आपके पास मोबाइल है, आप कहाँ से हैं, आपको किसने भेजा है। तो सर बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके, और कर्नल साहब की मेहरबानी, वो भी आ गए हैं, आप भी आ गए हैं, चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, हमारे प्रोग्राम को 4 चाँद लग गए हैं और हमें खुशी है। अब मैं चाहूँगी कि इनके साथ हम मिल के खाना खाएँगे, और जो जितना हम इनको खुश कर सकते हैं खुश करें। डॉक्टर साहब यकीनन शराफत की मिसाल आप दे सकते हैं कि हकीकी शराफत क्या है, और बिलखसूस जो हमारी चीफ गेस्ट हैं या हमारे जो मेहमान हैं सबा गुल साहिबा, यकीन जाने कि मैं इतना लुत्फ़ ले रहा था उनकी गुफ्तगू सुनकर, जैसा कि हम जैसे जो बहुत कम तलीम है वो तो महसूस होती है, मगर उनका जो जज्बा है ना, जज्बा जो राइट की उन्होंने मिसाल दी है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैडम आप बार आए, हम हर बार आपको पहले से ज़्यादा वेलकम करेंगे, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करें। बाकी मेरी बहन जो है वो सबकी बहन है, हमारे दिलों में बसती है। ये तो कहती है प्रेस क्लब तो चलो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, वो आपको हमारे घरों की ज़रूरत होगी तो हम उनके भी तारे खोलेंगे। ये मेरे भाई पे नहीं होगा, लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही होगा। मैंने कहा सर लोगों का मुझे पता नहीं है, मैं और मेरी तंजीम आपकी इसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। सही बात है कि सियासी पार्टियां क्या हैं या इनमें क्या लेवल होता है, तो जब अदम एतमाद की बात हुई
तो मुझे एक क्वेश्चन किया गया कि बाजी आप उस वक्त क्या फ़ैसला करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ग्रुपों के नाम लिए, एक तरफ जमशेद साहब थे और अफजल हुसैन मियाँ साहब, दूसरी तरफ मेहंदी हसन ग्रुप था। मैंने कहा मुझे इन सियासी पार्टियों से कोई गर्ज नहीं, मुझे गर्ज किस चीज़ से है कि मेरे दिल में एक अदब एहतराम है कर्नल साहब का। कहते हैं क्यों, प्रेस वालों ने जवाब सवाल किया क्यों, कर्नल साहब में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इतनी कम अरसे में, अभी आपका 1 साल गुजरा है और सियासी आप शऊर भी कह रही है मुझे नहीं, और आप कर्नल साहब को एक अकेली औरत मेहंदी हसन के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो एक आर्मी ऑफिसर है और 1 साल उनकी मीटिंग्स में मैंने जो खोया जो पाया मुझे महसूस होता है, मुझे अदम एतमाद से कि किसी की हार जीत से कोई गर्ज नहीं। मेरे ज़मीर का फ़ैसला है कि मैंने इस्लामाबाद की नुमाइंदगी एक पॉजिटिव इंसान के साथ की, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने कर्नल साहब को जिस प्लेटफॉर्म पे कॉल की है, कई मौके होते हैं गली मोहल्ले में, फैमिली में, किसी भी हवाले से, बल्कि एक दफ़ा मीडिया ने कहा बाजी हमने आपके साथ पूरा दिन गुजारना है, हम डॉक्टर साहब आपके पास में गए थे। इसी तरह मैं कर्नल साहब से रिक्वेस्ट की तो कहते हैं बाजी आप कह रही कि आपने बोलना है, आप मुझे बता देंगे आप रियली ऐसी हैं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, आप उनको लेके आ जाए। तो मैं सोचती हूँ कि पैसा मेरे पास गाड़ी नहीं, लोग कहते बाजी तो तक गाड़ी नहीं ली, मुझे इस पर कोई गर्ज नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है, मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरे 2 बच्चे, आप सबको पता है कि मियाँ साहब के रकबा इतना है कि मेरे 2 बच्चे आसानी से रोटी खा सकते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा एक मतवस्त तबके से तल्लक है, मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, मुझे अच्छे वसैल मिले हैं, मुझे अच्छी एजुकेशन मिली है, आज मैं आपके सामने बोल सकती हूँ तो आप सारे भी बोल सकते हैं। यही मेरी कामयाबी है और यही मेरा सरमाया है। तो मैं आखिर में कर्नल साहब की मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत और अपनी ये आराम के दिन है, उन्हें भी मेरी तरह, मेरा ख्याल है घर वालों की कोई टेंशन और पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। सुंदस वाले जब मेरे पास शुरू में आते रहे, वो बेचारे ऐसे मायूस हो गए कि जी हम हाफिज़ाबाद में ना सुंदस को बाजी नहीं चला सकते। मैंने 2-4 दफ़ा विज़िट किए, हाजी साहब से सीटिंग हुई, मीटिंग हुई, तो यकीन जाने मैंने कर्नल साहब से भी दबे लफ्ज़ों में सिफारिश की कि सर आप थोड़ा सा टाइम दें। कहने लगे बाजी यहाँ के मामलात ऐसे होते हैं, लोग NGOs के बारे में ऐसे बातें करते हैं और ये बात बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ मैं इन चीज़ों से अवॉइड रहूँ, मैं मस्जिद में रहूँ, मैं कुरान ख़वानी करूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ और रेस्ट करूँ। मैंने वो हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब अगर आप हाफिज़ाबाद सुंदस को चलाना चाह रहे हैं ना, जब मैं एक माँ को रोते हुए देखती हूँ, जब मैं एक बच्चे को खून से तड़पते देखती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि कर्नल साहब मेरी तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कर्नल साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं माली तौर पर देखूँ तो मैं क्यों अपना नुमाइंदा जो अपना सरपरस्त। तो मैंने कहा आप कर्नल साहब से ना मेरा ना जिक्र कीजिएगा कि मुझे उन्होंने भेजा है, आप 2-3 दफ़ा उनके डेरे में जाएँ, उन्हें सुंदस को विज़िट करवाएँ और यकीनन मेरा ख्याल है जब वो करीब होकर देखेंगे ना आपके मुकासब तो वो टाइम भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। और बच्चियों के पास खून के लिए कैंप लगाना, जब मैं शायद ये काम ना कर सकता तो वो मेरे से बेहतर करेंगे। सर मुझे आज आपका फ़ोटो सेशन देख के, आज वो खून के बैग देख के, आज उन बच्चों की फीलिंग देख के, उन माँओं के जज्बात सुन के बड़ा फ़ख्र है कि हम किसी के अखलाकी तौर पे एज ए मोटिवेटेड स्पीकर काम आ रहे हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कर्नल साहब आप सुंदस के साथ काम कर रहे हैं और आप जिस लगन से कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं सुंदस ऑफिस में नहीं आती या मैं उस तंजीम में नहीं हूँ तो मुझे उनकी एक्टिविटीज़ का नहीं पता, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप चंद अल्फाज इन बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद वाक़िल इकराम जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शेख साहब, हमारी बहन रुखसाना भट्टी साहबा चेयरमैन प्रेस क्लब और बिलखसूस हमारी जो आज की एजाज़ी मेहमान हैं सबा गोल साहबा वो दिल्ली से तशरीफ़ लाई। मैं सबका हकीकत है कि मेरा उम्र के लिहाज से फ़र्ज बनता है कि मैं सबके लिए दुआ गो हूँ और सबके लिए मुझे मशकूर होना चाहिए। जहाँ तक बातचीत करने के ताल्लुक है मैं शुरू में भी बात कर चुका हूँ, लेकिन ये हमारी बहन जो है इसने ज़्यादा तकल्लुफ़ से काम लिया मेरी काम या जो कुछ मैं थोड़ी बहुत खिदमत कर रहा हूँ अपने अंदर से, लेकिन मैं बल्कि इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आखिर में इन्होंने बात की ना सुंदस फाउंडेशन,
ये ज़रा गौर से सुन लें, आपके लिए भी मैं ये खुसूसी तौर पर भी ये बात करना चाह रहा हूँ। वो सुंदर्स फाउंडेशन एक ऐसी इनकी तरह किसी ने एक अंजुमन बनाई है, एक ग्रुप है या एक कंपनी है जो कि थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें बच्चा बेहोश पड़ा रहता है और हर लम्हा माँ को, बाप को या उसके प्यारों को ये फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह ना करे खून नहीं मिल रहा, इसकी की डेथ ना हो। सादा लफ्ज़ों में मैं बीमारी की जो संजीदगी है डॉक्टर साहब बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। और मैं आज का आपको एक ताज़ा वाक़या बताता हूँ। मैं अभी इसीलिए लेट भी आया कि हमारी आपने एक सोचो विचार की और बल्कि मीटिंग ही चले गए नहीं, मीटिंग थी मेरी अपने अमले से कि हम क्या करें, खून का ब्लड का कैंप नहीं ले। तो वहाँ पे एक माँ रोती हुई दफ्तर में दाखिल हुई। उसने कहा जी मेरे बच्चे की तो बिल्कुल हालत गैर है, तो कुछ करें। वो मसला क्या था कि ये डॉक्टर साहब समझते हैं कि रेड सेल और वाइट सेल इंसानी जिस्म का एक बड़ी उसकी बका के लिए और ज़िंदगी के तसलसल के लिए वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एक ऐसे मौके पे मेरे सामने केस आया है कि मैं अभी अपना इसको वक्त दूँ, जिधर कॉल करनी है, किसी का मिन्नत समाजत करनी। एक चीज़ जो आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपके तल्लक है, किसी को बिनाई की मरूमी महसूस होती है, तकलीफ़ है, ये मैं समझता हूँ कि एक वो पुराने वक्तों में ना कहावत सुनी कि दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। क्योंकि अल्लाह ने जितनी कायनात खूबसूरत बनाई है, इसमें जितने खुशनुमा रंग बिखेरे हैं, इसमें इंसान की तख्लीक की है, अच्छे लोग भी आए हैं इसमें और मुख्तलिफ हमें नेमतें नज़र आती हैं, हम उनको इस्तेमाल करें। तो मैं आपका दर्द भी समझता हूँ, लेकिन मैं आपको ये अपनी बहनों को और मेरे से जो बड़ी हैं कुछ ऐसी उम्र सीधा एक दो ख़वातीन भी है, वो मेरी माँ की तरह है, वो मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में जो दुख आप लोग सह रहे, या अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार है, तो मैंने खुद कुरान पाक में तफसीर में मुझे मौका मिला कि जो लोग हौसले और सब्र से ये वक्त निकाल लेंगे जिसमें 3 लफ्ज़ थे, जान, माल और औलाद। अगर अपनी जान से कोई मसला है, कोई नाबीना है, कोई स्पेशल पर्सन है, या उसकी औलाद में से किसी को तकलीफ है, तो अल्लाह रोज़े माशर, अगर उन्होंने सब्र हौसले से वक्त निकाला है तो अल्लाह उनको रोज़े माशर ऐसे मनाएंगे जैसे रूठे बच्चों को मनाएगा। जहाँ तक तल्लक है, मैं सिर्फ इसलिए वो बताना है कि आपकी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन मैं उन माओं का भी आपके सामने तस्करा करना चाहता हूँ जो दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती रहती हैं और तड़पती रहती हैं। जब बच्चा अपना देखती है चारपाई तो उसको खून नहीं मिल रहा, बीमारी का शिकार है, तो वो हर वक्त तो उनका एक गमनाक और कुरबनाक लिहाज से वक्त हो जाता है। तो अल्लाह का भी फरमान है, आप सल्लल्लाहु की भी तबलीग मुबारक है और हमें रहनुमाई फरमाई कि दुनिया के अंदर अपने से ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को। और जहाँ तक ये काम कोई बीमार है, किसी को थैलेसीमिया है, किसी में खून की कमी है, किसी को कोई और मसला है, वो स्पेशल हिसाब में अपने जिस्मानी लिहाज से, तो वो अपने नीचे वालों को, तो मैं यकीन करें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो वालिदैन जिनके बच्चे उस बीमारी में, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ नौजवान बच्चे नौफेज करियाँ यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनको वो भी बसारत से मरूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हौसला, सब्र, इस्तिक़लाल नसीब फरमाए और मेरे जैसे लोग जो उससे ज़्यादा बातों से काम निकालते हैं, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि हम आप लोगों का एक दुनियावी लिहाज से एक साथ चलने वाला एक सिलसिला बने। जहाँ तक बात है कि ये मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इन्होंने वो बीड़ा उठाया हुआ है जो कि बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ने इनको तौफीक सबसे बड़ी, अगर वो जिसको अमीरी कहते हैं ना, वो तौफीक होती है, दिल होता है। मैं अक्सर बात लोगों से जब चंदे किया करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये पैसे से बंदा अमीर नहीं होता, दिल से अमीर। इसी तरह जो जिनको तौफीक दी हुई है और ये उनमें से एक बड़ी रोशनी मिसाल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको ताज़ीर सलामत रखे और इसी जज्बे से कि आज महंगाई का दौर है, हर बंदा ये महसूस करता है कि मेरी बदौलत है, लेकिन इनको बाला ताक रखते हुए जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि इन्होंने सफेद छड़ी का इंतजाम किया, मेहमानों को बुलाया, यहाँ पे खाने का इंतजाम आपके लिए किया है, ये अल्लाह ने इनको तौफीक दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको इससे जितना अपनी शान करीमी और शान रहीमी से इनको फजीलत और अजर नसीब
तो आपके लिए सिर्फ इतनी बात ही, मैं भी इंशाल्लाह वो मैं एक जिक्र तो नहीं करना चाहिए, एक काम ऐसे हैं जिसमें शकुर और मसरूफ रहता हूँ, लेकिन अपनी बहन से भी मैं ताकीद है उनको कि जब मेरी भी यहाँ पे ज़रूरत समझे मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ने किया तो इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीद पे पूरा